नमस्कार दोस्तों, हमारे धरती से चांद तक कितने डिस्टेंस है क्या आपको पता है दोस्तों? हमारे धरती से चांद तक लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। मतलब हमारे धरती से चांद इतना डिस्टेंस है 3,84,400 किलोमीटर। लेकिन हमें लगता है कि हम अपने घर की छत से चांद सीढ़ी लगा के चांद को पकड़ लेंगे, ऐसा हमें लगता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। हमारे धरती से चांद तक जो डिस्टेंस है 3,84,400 किलोमीटर दूर। लेकिन ये जो धरती से चांद तक जो डिस्टेंस है, इसके अंदर का जो गैप है, बीच का जो गैप है, उस गैप में हमारे सौरमंडल में जितने सारे प्लैनेट्स है, चाहे सैटर्न हो, जुपिटर, मार्स, मर्क्यूरी, जितने सारे प्लैनेट्स है अर्थ को छोड़ के और चांद को छोड़ के जितने सारे प्लैनेट्स है वो सारे इस गैप में वो कवर हो जाएंगे। इतना डिस्टेंस पे है। लेकिन हमारे पृथ्वी पर जितने सारे पावरफुल कंट्री है, जैसे कि सोवियत यूनियन, जो रूसिया है, अमेरिका, चाइना और अभी ब्राजील भी जाना चाहता है, और हमारे भारत भी चांद तक पहुंच चुका है। तो हाँ, ये जो पावरफुल कंट्री है ये चांद तक क्यों जाना चाहते हैं? दोस्तों, चांद पर पहुंचने वाला सबसे पहला देश है सोवियत यूनियन, जो अभी के रूसिया कहा जाता है। रूसिया 1959 में अपना सैटेलाइट लॉन्च किया था, उसमें लैंडर और रोवर थे। वो चांद पर पहुंचने के बाद बहुत सारे इंफॉर्मेशन भेजे रूसिया को। रूसिया के पास चांद को लेके बहुत सारा इंफॉर्मेशन है। उसके बाद 1969 में अमेरिका ने अपोलो 11 मिशन के तहत नील आर्मस्ट्रॉन्ग को सबसे पहले चांद पे उतारा था। अमेरिका जो है वो दूसरे नंबर पे है चांद पे पहुंचने वाला देश। उसके बाद चाइना 2013 में अपने लूनर को चांद पर उतारा था सक्सेसफुली। उतारने के बाद लूनर भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन भेजा था चाइना को। चाइना किसी को नहीं बताता है। आप सोच रहे होंगे हमारे भारत से पहले चाइना चांद तक सबसे पहले पहुंचा था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं दोस्तों। इस मामले में हमारा भारत आगे है। चाइना 2013 में चांद पर पहुंचा था, लेकिन हमारा भारत 22 अक्टूबर 2008 में चंद्रयान 1 को लॉन्च किया था। और उस वक्त जो चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था, वो चांद का जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा है, और चांद में पानी है कि नहीं, और चांद में क्या क्या जो घटना घटता है वो सब कुछ रिकॉर्ड करके इसरो तक भेज रहा था। चाइना ने अपना सैटेलाइट लॉन्च किया था, जो लूनर लॉन्च किया था, उसमें हमारे जो चंद्रयान 1 है वो कैप्चर हुआ था। तो आप सोच सकते हैं हमारे भारत सबसे पहले चांद तक पहुंचा था, लेकिन चाइना उतरा था चांद में सबसे पहले। 2008 के बाद 2019 में हमारे भारत ने चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था। चंद्रयान 2 का जो मिशन था वो चांद के साउथ पोल पर, चांद के आधा हिस्सा रोशनी की तरफ दिखता है, सूरज की तरफ, और आधा हिस्सा वो ढका हुआ रहता है, जिसकी तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। उसी तरह चंद्रयान 2 को उतारना था, लैंडिंग करना था। लैंडिंग करने से 15 मिनट पहले आधा किलोमीटर दूरी पर ही था चंद्रयान 2। जिसके बाद ये जो उसका लैंडिंग है, जो लैंडर है, वो लैंडिंग करने से पहले ही 15 मिनट की दूरी पर ही ये उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर ग्लिच हो गया था। सॉफ्टवेयर ग्लिच होने की वजह से हमारे जो इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर है, इसरो से संपर्क टूट गया था। संपर्क टूटने की वजह से वो हार्ड लैंडिंग कर गया था, और जो लैंड करने का जो प्रोसेस था उस समय इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था, जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर ग्लिच आ गया था। लेकिन अभी 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। इस वीडियो में बात करेंगे चंद्रयान 3 में क्या क्या टेक्नोलॉजी है, और ये साउथ पोल पर उतरने वाला है, और इस ये जो लैंडिंग को लेके लैंडर और रोवर, उसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी और क्या क्या बदलाव किया गया है। फेल्योर जो चंद्रयान 2 फेल्योर हुआ था, और उस फेल्योर को लेके क्या क्या इसमें टेक्नोलॉजी सेट किया गया है, और ये चांद में जाके क्या करेगा, क्या करने वाला है, और इसरो को क्या क्या इन्फॉर्मेशन भेजने वाला है, इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। 3, 2, 1, 0 plus 5 seconds. दोस्तों, 3 टाइप्स मिशन को लेकर चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। पहला है प्रोपल्शन मॉड्यूल। प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है वो चांद के ऑर्बिट पर घूमेगा। घूमने के दौरान प्रोपल्शन मॉड्यूल का सबसे ज्यादा नजर रहेगा चांद के साउथ पोल पर, क्योंकि जो लैंडर है हमारा चंद्रयान 3 का लैंडर, वो चांद के साउथ पोल पर ही उतरने वाला है। लेकिन प्रोपल्शन मॉड्यूल चांद के ऑर्बिट पर घूमेगा। इससे पहले जो 2019 में गलती किया गया था, प्रोपल्शन मॉड्यूल के जगह पे ऑर्बिटर को भेजा गया था, इसीलिए ऑर्बिटर फेल हो गया और संपर्क टूट गया सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से। इसीलिए जो हार्ड लैंडिंग कर गया
थे लैंडर। दूसरा है लैंडर। लैंडर का काम है वो सॉफ्टली लैंडिंग करेगा, लेकिन उस वक्त 2019 में हार्ड लैंडिंग कर लिया था। जो चांद का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो खींचता है, वो ऐसे खींच नहीं पाएगा, क्योंकि ये जो लैंडर है इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स को सहने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए टेक्नोलॉजी सेट किया गया है। उसके बाद लैंडर के अंदर होता है रोवर। जो रोवर है ना, रोवर एक छोटा सा गाड़ी होता है, पीं पीं जो छोटे बच्चे खेलते हैं ना, पीं पीं बोलता है, वैसे छोटा सा गाड़ी। लेकिन ये जो रोवर है, रोवर के चक्के में हमारे इसरो और हमारे देश का जो चिन्ह है, नेशनल राष्ट्रीय चिन्ह है, उस चक्के में वो चिन्ह है। वो रोवर जहाँ भी जाएगा, जहाँ भी जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, जो भी सैंपल्स ला के देगा लैंडर को, वो सब कुछ इंफॉर्मेशन हमारे भारत के इसरो के पास आएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर के पास आएगा। लेकिन उस वक्त जो रोवर था वो जब हार्ड लैंडिंग किया था 2019 में, उसी के दौरान जो हार्ड लैंडिंग किया, नीचे गिरा, नीचे गिरने के दौरान लैंडर भी ब्लास्ट हो गया, उसके अंदर जो रोवर था वो भी ब्लास्ट हो गया। लेकिन इस वक्त ये जो चंद्रयान 3 है, इसमें ऐसा गलती नहीं होने वाला है। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है कि ये जो इतना बड़ा लॉन्च व्हीकल है, उसके अंदर सैटेलाइट है, स्पेसक्राफ्ट है, ये क्या पूरी तरह से चांद में जाने वाला है? अगर इतना बड़ा पूरी तरह से चांद में जाएगा तो लगभग हमारे देश का जितने सारा बजट है ना, वो सब कुछ उसी में ही चला जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो रॉकेट है वो भी कुछ दूर जाने के बाद वो सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, जाके समुद्र में गिर जाएगा, वरना वो रिटर्न लौट आएगा इसरो के लॉन्च पैड के पास। हमारे धरती का भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स को सहने के लिए ये जो लॉन्च व्हीकल है उसको ऊपर छोड़ा जाता है, ताकि वो सेफली ऊपर लॉन्च करके वो इजेक्शन करके वो वापस नीचे आ जाए। दोस्तों, सबसे पहले आप चंद्रयान 3 को देखिए, किस तरह से असेंबल किया गया है, किस तरह से डिजाइन किया गया है। स्पेशली चंद्रयान 3 को अलग अलग कंपनी को लेकर उसका कंपोनेंट्स बनाया गया है, उसका कवर बनाया गया है। हजारों साइंटिस्ट लग के ये जो चंद्रयान 3 है इसको अच्छी तरह से बनाए हैं। चंद्रयान 2 जो फेलुअर हुए है उसको देख के, उसी में जो अपग्रेड किया गया है चंद्रयान 3 को, उसी में देख के ही इसको अपग्रेड किया गया है कि चंद्रयान 2 में जो कमियां थी इसमें उसको बढ़ोतरी किया गया है। अब सबसे पहले इस चंद्रयान 3 यान को देखिए। सबसे पहले ये जो दोनों तरफ 200 सॉलिड रॉकेट है, बूस्टर रॉकेट, इसको स्टेज 1 कहा जाता है। जो लिक्विड 110 लिक्विड है जो स्टेज है उसको स्टेज 2 कहा जाता है। जो C-25 साइरोजेनिक स्टेज है उसको स्टेज 3 कहा जाता है। उसके बाद जो पेलोड फायरिंग है चंद्रयान 3 जो स्पेसक्राफ्ट है जिसके अंदर, उसको स्टेज 4 कहा जाता है। चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के लिए GSLV-4, अभी उसका नाम बदल के LVM-3 कर दिया गया है। GSLV-4 ये जो रॉकेट है GSLV, ये हमारे जो इसरो स्पेस स्टेशन है वहाँ से बहुत सारे रॉकेट्स को, बहुत सारे सैटेलाइट्स को और बहुत सारे स्पेसक्राफ्ट को वो चंद्रयान 2 जो है उसको भी लॉन्च किया था 2019 में। और ये जो हमारे GSLV रॉकेट है ये बहुत सक्सेसफुल रहा है जो स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए। आपको बता दो दोस्तों, ये जो चंद्रयान 3 है इसका नॉमिनल फ्लाइट सीक्वेंस है, ये जो S-200 रॉकेट है ये लगभग 1788 किलोमीटर दूर जाने के बाद ये सेपरेट हो जाएगा चंद्रयान 3 से। उसके बाद S-200 सेपरेट होने के बाद जो L-110 जो इग्निशन जो इंजन है वो भी लगभग 2560 किलोमीटर जाने के बाद वो भी सेपरेट हो जाएगा। उसके बाद ये जो हमारा C-25 इग्निशन जो इंजन है वो लगभग 4625 किलोमीटर दूर जाने के बाद वो भी सेपरेट हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं C-25 जो इंजन है वो शट ऑफ हो जाएगा 10,242 किलोमीटर दूर जाने के बाद वो शट ऑफ हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं 10,259 किलोमीटर जो जाने के बाद सैटेलाइट भी सेपरेशन हो जाएगा C-25 इग्निशन से। अब सवाल ये है दोस्तों, चंद्रयान 3 को लॉन्च पैड से सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया। लॉन्च करने के दौरान ये जो रॉकेट है उसको लेके अर्थ के ऑर्बिट तक पहुंचा देगा। अर्थ के ऑर्बिट तक पहुंचाने के बाद वो अर्थ के ऑर्बिट में ही घूमेगा, लेकिन उसके बाद वो चांद के ऑर्बिट तक कैसे पहुंचेगा, चांद तक कैसे जाएगा चंद्रयान 3। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो हमारे अर्थ के ऑर्बिट है उसको सैटेलाइट को लेके इंजेक्शन ऑर्बिट कहा जाता है। हमारे अर्थ के ऑर्बिट को इंजेक्शन ऑर्बिट इसीलिए कहा जाता है, अगर आप कोई भी स्पेसक्राफ्ट हो, कोई भी सैटेलाइट को अगर आप रॉकेट से लेके अर्थ के ऑर्बिट तक छोड़ते हैं, कोई भी सैटेलाइट आप देखते होंगे, अर्थ हमारे जो धरती है घूमता है, उसके चारों तरफ अपने आप ही घूमता रहता है सैटेलाइट। ऐसे क्यों? क्योंकि हमारे धरती का जो शक्ति है ऑर्बिट में, जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वही घुमाता रहता
रहता है, जिसके दौरान आप ये जो हमारे चंद्रयान 3 जो स्पेस क्राफ्ट है वो अर्थ के ऑर्बिट में 5-6 चक्कर लगाएगा और 5-6 बार वो इजेक्शन करेगा, बूस्ट करेगा अपने इंजन को। बूस्ट करने के बाद इसरो में जो वैज्ञानिक बैठे हैं वो बूस्ट करेंगे। बूस्ट करने के दौरान वो धीरे धीरे हमारे अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकाल के एक बहुत जोर से बूस्ट होगा। बूस्ट होने के दौरान सीधा वो जाएगा चांद के ऑर्बिट में। चंद्रयान 3 चांद के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद सबसे पहले वो 5-6 चक्कर लगाएगा, जिसको लूनर ऑर्बिट कहा जाता है। लूनर ऑर्बिट में वो 5-6 चक्कर लगाने के बाद जैसे ही 100 किलोमीटर दूरी पर, यानी कि चांद के सरफेस से 100 किलोमीटर दूरी पर रहेगा चंद्रयान 3, उस वक्त ये जो प्रॉपल्शन मॉड्यूल है उसको, ये जो लैंडर है वो जो मर्ज हुआ होगा वो अलग होगा। वहाँ पे अलग होने के बाद लैंडर साउथ पोल पे उतरेगा। उतरने के बाद ये सॉफ्ट लैंडिंग ही करेगा और यहाँ से इसरो वैज्ञानिक कंट्रोल करेंगे उसको। अभी भी कंट्रोल कर रहे हैं। अभी धरती का लगभग 1 चक्कर लगा चुके हैं, क्योंकि इसरो के जो ट्विटर हैंडल है, ट्विटर हैंडल से हैंडल किया गया, मतलब ट्वीट किया गया था। ट्वीट में बताया गया है कि 41,400 किलोमीटर से ज़्यादा पार कर चुका है चंद्रयान 3। तो आप सोच सकते हैं इतना सक्सेसफुल हो चुका है तो आगे भी सक्सेसफुल होगा। चांद के साउथ पोल पर जो लैंडर लैंड करेगा, लैंड करने के बाद उसके अंदर से रोवर निकलेगा। मैं आपको बताया था छोटकू सा गाड़ी, वो निकलने के बाद उसके 4 पहिए हैं, 4 चक्के हैं। उस चक्के में हमारे इसरो और हमारे इंडिया का जो नेशनल चिन्ह है, जो अशोक स्तंभ है, उसका चिन्ह है। वो रोवर जहां भी जाएगा चिन्ह होता जाएगा। फ्यूचर में अगर कोई भी देश चांद पर जाना चाहेगा साउथ पोल पर, तो सबसे पहले देखेगा कि यहाँ पे तो इसरो का गाड़ी गया है, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले भारत पहुंच चुका है, उसके बाद हम पहुंच रहे हैं। ये साउथ पोल पर पहुंचने वाला हमारा भारत पहला देश बनेगा अगर पहुंचेगा तो। चांद के पिछले हिस्से में, आगे तो सब कुछ दिख रहा है लेकिन पिछले हिस्से में कुछ भी नहीं दिख रहा है। वहाँ पे ठंडा ही ठंडा, और वहाँ पे -12 डिग्री सेल्सियस ठंडा है। आप सोच सकते हैं वहाँ पे अगर क्या ये कितना ज़्यादा सुनामी होता है, या वहाँ पे पानी है या नहीं। ये बहुत बड़े बड़े जो गड्ढा मौजूद है, 13 किलोमीटर 14 किलोमीटर इतना बड़ा बड़ा गड्ढा वहाँ पे मौजूद है। तो सोच सकते हैं आप, ये जो रोवर जाके गड्ढों में उठ के जाएगा, क्या ये मिशन सक्सेसफुल होगा? अगर सक्सेसफुल होगा तो हमारे भारत बहुत कुछ अचीव कर पाएगा और हमारा भारत ये जो स्पेस कंपटीशन में बहुत आगे चला जाएगा। मैं अगले वीडियो में बताऊंगा दोस्तों ये जो प्रॉपल्शन मॉड्यूल है वो कैसे काम करता है, और ये जो लैंडर है, लैंडर भी कैसे काम करता है, उसका काम क्या है, और ये जो रोवर है, रोवर का भी काम क्या है। और हम बात करेंगे ये जो चांद है, चांद के फ्रंट पोल जो दिखता है, जहाँ पे रूसिया, चाइना, अमेरिका पहले लैंड कर चुके हैं, वहाँ पे उनको क्या हासिल हुआ है, और साउथ पोल पर जो हमारा भारत जो लैंड करने वाला है वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मौजूद है और क्या क्या हमें मिलने का संभावना है। और हमारे जो इसरो है स्पेस में, यानी कि पृथ्वी बाहर जाने की क्यों इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है, और दुनिया इतना ज़्यादा पैसा क्यों खर्च कर रहा है, किस वजह से, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर वीडियो यहाँ तक आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास में बेल आइकन है, बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले शानदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।